हेलो बच्चों, 90 प्लस में एक बार बहुत बहुत आपका स्वागत है। देखिए आज की क्लास में आप क्या सीखने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग सीखेंगे जिनमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप होने वाला है, जिनमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप होगा। अब जैसा कि मेरे सभी बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से याद होगा कि हम लोग सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। सीक्वेंस याद है? हाँ, बिल्कुल याद होगा सभी को। तो अगर सीक्वेंस याद है तो रेडी हो जाओ भाई। आज के लेक्चर में आप देखो इतना कुछ सीखने वाले हो, क्योंकि अगर मेनली आप ऑर्गेनिक सीखते हो तो आज के लेक्चर में हम पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करवाने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से लेक्चर को देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि हर एक कंपाउंड का नाम आप लिखना सीखें। देखो अब मैं आपको बताता हूं फंक्शनल ग्रुप। अब नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो कुछ 2 टाइप के बताए जाते हैं। अब 2 टाइप के कैसे? फंक्शनल ग्रुप जैसे हैलोजेंस, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये ठीक है। इसके अलावा आपका नाइट्रो ग्रुप, इसके अलावा आपका OR, याद है आपको? ईथर। हैलोजन लिख देते हैं एक बार, हैलोजन ग्रुप, नाइट्रो और ईथर। ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, मोस्ट कॉमन। तो ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप है, ये हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम करते हैं। ये बात लॉक कर ले, ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप जो मैं मोस्ट कॉमन यहां पे लिख रहा हूं, ये आपके हमेशा क्या काम करेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। हमेशा ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज होंगे, मतलब इनका नाम जो है, जो इनका नाम होगा वो यहां पे लिखा जाएगा सबसे पहले। और आज की क्लास में भी हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात नहीं करेंगे, मतलब साइक्लोस, पायरो, इनके लिए भी आपको थोड़ा और वेट करना होगा। वर्ड रूट की जरूरत पड़ेगी। प्राइमरी सफिक्स हो सकता है आपका आज की क्लास में हम एग्जांपल लेंगे इन, आइन और हो सकता है आपके एन। ये आपको याद है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के लिए। हाँ, आप आज की क्लास में ये चीज वाइडली देखने वाले। क्यों? क्योंकि जो दूसरे टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप, जिन्हें हम बोलते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसमें आपके एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर, अमाइड्स, एसिड, अनहाइड्राइड, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स जिनसे हम डील करने वाले, वो हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप हैं जो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, जिनकी नेमिंग करने वाले हैं, वो आपके हमेशा 2 डिग्री सफिक्स होते हैं। लेकिन अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला, हमेशा 2 डिग्री होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक बात गलत हो जाती है। कई बार यही फंक्शनल ग्रुप आपके देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम करेंगे, लेकिन अंडर सम स्पेसिफाइड कंडीशंस। कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस होंगी भाई, जिनमें इनको भी 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम करना पड़ेगा। और ये लेक्चर मैं आपको इस लेक्चर के बाद दूंगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप को भी एज अ प्रीफिक्स काम करना पड़ता है। तो कोई तो कंडीशन होगी। तो आज के लेक्चर में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आप अपने मेन फंक्शनल ग्रुप को एज अ 2 डिग्री सफिक्स पढ़ने वाले हैं। मतलब इनको हमेशा हम मेन फंक्शनल ग्रुप को हमेशा हम यहाँ पे सफिक्स की कैटेगरी में रखें। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि अल्कोहल अगर है तो उसके लिए कौन सा सफिक्स यूज होगा? ऑल। एल्डिहाइड अगर है तो अल। तो इस तरीके से सिर्फ अल्कोहल एल्डिहाइड तो नहीं है, बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं और उनके लिए कौन कौन से सफिक्स यानी वर्ड 2 डिग्री सफिक्स में कौन कौन से वर्ड लगेंगे, वो फटाफट इस टेबल में देखिए जो मैं अभी आपको टेबल देने वाला। तो इससे पहले आप फटाफट इसे नोट कर लें और आगे चलते हैं। देखा, ये टेबल दे रखी है। अब इस टेबल को फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि भाई देखो आपके सामने मैं लिखता तो भी यही लिखना होता, टाइम बच गया। फटाफट देख लीजिए। देखिए कोई भी कंपाउंड हो जिसमें आपको COOH नजर आ रहा हो, सीधा अगर आप उस कंपाउंड को एज अ 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप में इसका अगर नाम लिखते हैं, मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो आप सीधे इसमें क्या लगाएंगे? ओइक। जैसे ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से आपको याद होगा, आपने बहुत अच्छे से 10th में पढ़ा। जबकि अगर SO3H ग्रुप हो तो देख लीजिए, नाम देख लीजिए, सल्फोनिक एसिड। फटाफट नाम देखिए और मेमोराइज करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, सल्फोनिक एसिड। जबकि ये क्या है? COOR। भाई रूल तो बहुत अलग अलग हैं, अभी सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन COOR। अगर एस्टर ग्रुप हो, कौन सा वाला याद करो, ये कौन सा है? एस्टर। तो एस्टर ग्रुप के लिए लास्ट में क्या लगेगा? ऑइट। मिथेनॉइड, प्रोपेनॉइड, ब्यूटेनॉइड, ऐसे करके आएगा। ठीक है। COCl
COCl, यानी कि COCl क्या है, एसिड क्लोराइड। आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो में इन सब के नाम बताए हुए। अब जिसको नहीं याद है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाके जरूर देखें। तो एसिड क्लोराइड बोलते हैं, लेकिन इस एसिड क्लोराइड को एज अ सफिक्स क्या लिखेंगे, ऑयल क्लोराइड। क्या लिखेंगे, ऑयल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है एसिड अमाइड। याद करें जल्दी से, एसिड अमाइड। ऊपर वाला आपको पता है, वो मैंने लिखा नहीं था, आपको अगर याद है तो बढ़िया है, बहुत अच्छा। कार्बोक्सिलिक, ये कौन सा है, यस, सल्फोनिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे, सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है, नाम जरा चेक करें, इसके लिए कौन सा लगेगा अमाइड लगेगा। ये देखिए, ये तो आपको पता ही है, साइनो ग्रुप है, जिसको नाइट्राइल करके पढ़ना होगा। ये आपका NC, अगर नाइट्रोजन किसी कार्बन चेन से जुड़ा है तो आइसोनाइट्राइल। ठीक है, आइसोनाइट्राइल, ये तो अपना जाना पहचाना है। एल्डिहाइड, ये कौन सा है, देखो कीटोन, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, बहुत अच्छे से याद होगा। अल्कोहल मोस्ट कॉमन याद है, ऑल लगेगा। ये कौन है, अमाइन, ये कौन सा ग्रुप है, अमाइन, मतलब अमाइन भी बोल सकते हैं, या फिर ज्यादा तो बोलते हैं अमीन ग्रुप है, सो इसके लिए अमीन ही लगेगा। ठीक है, अमीन ही लगे। ये है थोड़ा बेहतरीन सा, इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड एनहाइड्राइड। मतलब ये कौन सी कैटेगरी है, तो एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं इस कैटेगरी को। और नाम लिखने के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो होगा ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको सफिक्स बता दिए, तो फटाफट कॉपी में इन्हें लिख लो। अब इन्हें यूज कैसे करना है, तो यूज करने के लिए सबसे पहले एक एक करके रूल देखते हैं और रूल के बाद इनकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, हाँ बच्चों, तो देखो जो पहला रूल है हमारा वो होगा पेरेंट चेन डिसाइड करने का। मतलब जो हमारी सबसे लंबी चेन है, देखिए हमें एक ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट तो हो, क्योंकि अब तक हमने यही सीखा लॉन्गेस्ट चेन हमारी पेरेंट चेन होती है। लेकिन उस लॉन्गेस्ट चेन में आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो आपका सफिक्स है, मेन फंक्शनल ग्रुप जरूर इंक्लूड हो। साथ ही साथ अगर आपके उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन्हें भी इंक्लूड करना है अपनी मेन चेन में, अगर पॉसिबल है तो। ठीक, साथ ही साथ अगर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो वो भी आपके लॉन्ग चेन का हिस्सा होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एग्जांपल में आपको पता है इन जगहों पे हाइड्रोजन्स होंगे, तो आप ये सेटिस्फाई कर लेंगे। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर दी है, तो अब देखते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये नजर आ रही है, लेकिन डो नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप। भाई आप सब लोगों को मेन फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शनल ग्रुप इस चेन का हिस्सा नहीं है। मेन फंक्शनल ग्रुप देखो आपका कहाँ है, यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, इस साइड 2 हाइड्रोजन और आएंगे, वो आप बैलेंस कर लेंगे। ठीक, तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका जो है वो आना चाहिए चेन में, मतलब उसका कार्बन जिससे वो जुड़ा है वो कार्बन भी आपका मेन चेन में आए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ये वाला मेन चेन होगा, ये मेन चेन होगी। ठीक है, सो मेन चेन आपकी ये होगी। इस वाले कंपाउंड में हमने मेन चेन सेलेक्ट कर ली, डन। इसी तरीके से इस एग्जांपल में अगर हम मेन चेन सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन की दिख रही है। लेकिन आप देख रहे हैं अनसैचुरेशन है, आपका मेन फंक्शनल ग्रुप ये रहा जो कि आप इस चेन में आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या है, अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो आप उसे भी अपनी चेन में इंक्लूड करें। देखिए सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है चेन में, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये डबल बॉन्ड चेन में नहीं आ रहा। तो आप क्या करें, आप इस चेन को डिसाइड करें जिसमें आपका डबल बॉन्ड भी आएगा। लेकिन इस चेन को डिसाइड करने में एक प्रॉब्लम है, इसमें नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं, जबकि ये वाली जो चेन थी इसमें 7 कार्बन एटम थे। तो चेन शॉर्ट हो चुकी है, लेकिन उस चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप भी है, आपका ब्रांचिंग भी है और आपका डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहा है। तो इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा बच्चों होगा ये आपका अदर ब्रांचिंग होगी। ठीक है, ये आपकी अदर ब्रांचिंग होगी, क्योंकि इस ब्रांचिंग को अगर लेंगे, मतलब इस वाले हिस्से को इंक्लूड करेंगे तो आपका डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको जरूर इंक्लूड करेंगे। और ये आपका जो 2 डिग्री सफिक्स है इसे तो इंक्लूड करना ही करना है। तो ठीक है, रूल को अच्छे से देख ले, अच्छे से कॉपी में लिख ले और नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चों, देखिए रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 2 देखिए क्या कहता है भाई, नंबरिंग से रिलेटेड है। पहला था चेन से रिलेटेड, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, पेरेंट चेन।
तो ये वाला रूल क्या कहता है, लोएस्ट लोकेंट, यानी कि भाई देखो अगर हम नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को शायद लोएस्ट नंबर देना होगा, तो लोएस्ट लोकेंट रूल बोला जाता है। और ये किसके लिए स्पेसिफाइड है, भाई फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो मेन यहाँ पे प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को। तो कहता है कि नंबरिंग कुछ इस हिसाब से करनी है अपनी पेरेंट चेन की, अपनी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन की नंबरिंग कुछ इस हिसाब से करनी है कि भाई आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसे लोएस्ट नंबर मिले। ये वाली बात लॉक कर लेंगे, ठीक है। रूल बहुत सिंपल है कि भाई आपके उस कंपाउंड में आपको नंबरिंग मतलब लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग कुछ इस हिसाब से करनी है कि लोएस्ट लोकेंट मतलब कम, यानी कि कम से कम नंबर प्रोवाइड करना है आपके फंक्शनल ग्रुप के लिए। डन। अच्छा, कई बार ये भी होगा कि वो ये कहेगा चाहे बेशक कोई रूल वॉलेट हो, मतलब को बेशक आपका कोई रूल यहाँ पे बुरा मान जाए या गलत हो जाए, आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है, अपने फंक्शनल ग्रुप को लो पोजीशन देनी है, इनकी छोटा नंबर देना है, ठीक है। चाहे क्यों ना सेट ऑफ लोकेंट्स वाला रूल, यानी कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स वाला रूल वॉलेट हो। जरा चेक करते हैं एक बार, एग्जांपल से बेहतर आपको समझ आएगा। तो देखो ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप अगर आप देख रहे हैं तो ये कीटोन है ना, सीओ ग्रुप दे रखा है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर लेफ्ट से नंबरिंग करें, मतलब अभी तो आप देख रहे होंगे ये वाली आपकी मेन चेन है, पेरेंट चेन। अब नंबरिंग या तो आप इस साइड से कर सकते हैं राइट से, या आप लेफ्ट से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लेफ्ट से कर रहे हैं तो आपकी इस ब्रांचिंग को लो नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको फोर्थ मिलेगा, इसको सेकेंड। हमें ब्रांचिंग से कोई मतलब नहीं, हमें अपना मेन फंक्शनल ग्रुप देखना है। जबकि अगर इस साइड से करें तो 1 2 3, तो ये क्लियर है कि आप नंबरिंग कहां से करेंगे, इस साइड से करेंगे जहां पे लो नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इसकी नंबरिंग कंप्लीट होगी। डन। और अगर नीचे वाले एग्जाम्पल को देखा जाए, भाई यहां पे अगर देखें इस एग्जाम्पल को, तो इस एग्जाम्पल में मेन चेन सबसे पहले डिसाइड करते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में मेन चेन अगर डिसाइड करें तो वो कौन सी होगी, तो मेन चेन सबसे पहले भाई फंक्शनल ग्रुप देखो कहां पे है, फंक्शनल ग्रुप आपका यहां प्रेजेंट है, इस जगह पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मेन चेन आप समझ चुके होंगे, यहां से ये ले लिए, देखो ये मैंने मार्क कर दी मेन चेन, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मेन चेन। अब बात आती है नंबरिंग कहां से करें, इधर से या इधर से, तो बस रूल के अकॉर्डिंग सीधे काम करते हैं, ठीक। तो नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से आपका मेन फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, तो इस पोजीशन से ये पास पड़ेगा 1 पे, ठीक है। तो अगर ये देखे 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग है। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो देखो यहाँ पे 1 पे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे आपका 1 पे फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप की अगर काउंटिंग को यहाँ छोड़ा जाए तो आपका ये ब्रांचिंग की पोजीशंस को देखो एक बार, ब्रांचिंग की पोजीशन 2 पे एक ब्रांचिंग है, देखो ये वाली 2 पे, बाकी की 2 ब्रांचिंग कहाँ पे, 4 और 4 पे। तो टोटल सम कितना है 10, ध्यान से देखिएगा टोटल सम कितना है 10। लेकिन अगर यही नंबरिंग आप इस साइड से करते, चेक करना, अगर आप यहां से नंबर करते, ठीक, तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये 2 पे आते और ये 4 पे आता, तब आपका 2 2 और 4 होता है, ये टोटल इसका सम कम होगा, इसका सम टोटल कम हो। लेकिन ये कब वैलिड होता, अगर यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं होता बच्चों, अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो नंबरिंग जो है वो यहीं से की जाती, ताकि ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल एप्लीकेबल होता, जैसा कि हमने हाइड्रोकार्बन के केस में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे आपका OH लगा है, तो सारी बातें फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी, चाहे कोई सा रूल आपका क्या हो रहा हो, बुरा मान रहा हो या वो सही वैलिड नहीं हो रहा हो। इस केस में मेन फंक्शनल ग्रुप पे काम करना है और आपकी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। डन, ये कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में तो कुछ खास नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई ब्रांचिंग नहीं दिखाई, आप समझ चुके होंगे लॉन्गेस्ट चेन तो ये रही आपकी। अब नंबरिंग कहां से करें, डबल यानी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड को नंबरिंग इनके अकॉर्डिंग नंबरिंग करें या अपने मेन फंक्शनल ग्रुप, तो आप एक ही चीज लॉक कर लें, ये आपका 2 डिग्री सफिक्स है, लेकिन बाकी जो है ये आपके प्राइमरी सफिक्स है, तो यहाँ पे किसकी चलेगी 2 डिग्री सफिक्स की। तो आप इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, बात खत्म हो जाती है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से आप नंबरिंग कंप्लीट करेंगे। इनके कंप्लीट नाम लिख देते हैं, ठीक है, नाम लिख दे फटाफट, जरा चेक करो इसका नाम क्या होना चाहिए, चेक करते हैं नाम क्या होना चाहिए, 5 मिथाइल, ठीक है। सबसे पहले ब्रांचिंग 1 2 3 4 5 6, तो 5 मिथाइल, वर्ड रूट क्या है
हेक्स सैचुरेटेड है तो क्या आएगा एन, ध्यान दीजिएगा सैचुरेटेड है तो क्या आएगा एन, लेकिन 3 पे क्या लगा हुआ ओन, तो ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे 3 पे क्या लगा हुआ है ओन। अब मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे अगर कोई भी वॉवल आ रहा है, ठीक है, यानी कि ओ यू, वैसे जनरली तो आपका यही कुछ होगा, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे ये वाला ई ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वाला ई ड्रॉप कर देंगे और आप सीधे ही इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं 3 ओन, ये आपका पहला नाम हो गया इससे, ठीक है, नाम कंप्लीट हुआ। सेकंड यहाँ पे अगर देखिए इस वाले केस में, और नॉर्मली आपको पता है कि ऑक्सीजन के लिए एप्लीकेबल हो, ये देखिए आप इस एग्जांपल में ये आपकी मेन चेन है, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये वाला मिथाइल है ना, इस तरीके से कार्बन लगा के इसको हाइड्रोजन लगा के शो कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें तो कैसे लिखेंगे, 2 पे एक मिथाइल है, बाकी आपका 4 पे मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे 3 बार मिथाइल आ जाता है, सो ट्राई मिथाइल, ठीक है, कितना आ गया ट्राई मिथाइल। और उसके बाद आप देखिए चेन में है 5 कार्बन, सॉरी ट्राई मिथाइल लिखना पड़ेगा पहले, फिर आपका आएगा पेन, सैचुरेटेड है तो पेंटेन लिखना होगा, फिर से देखिए, और उसके बाद ओ और एल, अल्कोहल, ठीक है, तो यहां पे आप ई ड्रॉप करेंगे और 1 ऑल आप प्लेस कर देंगे। 1 ऑल लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा ही डायरेक्ट विदाउट वन अंडरस्टूड होता है तो इसलिए हम डायरेक्ट ऑल भी लिख सकते हैं। इस पोजीशन मतलब इस एग्जांपल पे आ जाते हैं। अब इस एग्जांपल की अगर बात की जाए तो इसमें अनसैचुरेशन है 2 जगह, तो बहुत सिंपल है, नाम लिखते हैं, तो नाम कोई भी यहाँ पे प्रेफिक्स नहीं होगा, सीधा वर्ड रूट से काम स्टार्ट होगा, तो ऑक्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले डबल बॉन्ड को लिखा जाएगा, तो ये होगा 3 इन, क्योंकि आगे Y से स्टार्ट होगा तो Y के लिए भी E ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, तो इसके बाद आपका Y कहां से 6 से स्टार्ट होगा, YNE लिखना चाहिए, ध्यान से देखिए, ठीक। अब उसके बाद ओन आएगा, उसके बाद आपका मेन फंक्शनल ग्रुप आएगा, मेन सफिक्स आएगा, तो उसके लिए O से स्टार्ट होगा नाम, तो हम क्या करेंगे इसको हटा करके मतलब डैश 2 ओन, इस नाम को जरा चेक करें, ऑक्ट 8 कार्बन, ठीक है, 3 पे इन लगा हुआ है, उसके बाद 6 पे आइन एंड लास्ट में आपका 2 पे ओन लगा हुआ। लेकिन कई केसेस में क्या होता है बच्चों कि ये जो केस था इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हमारी मेन चेन का हिस्सा थे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को मेन चेन का हिस्सा नहीं किया जा सकता। इन एग्जांपल को नोट करें, वो मैं एक वेरिएशन आपको दिखाता हूं, एक केस ऐसा लेता हूं जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों को एक साथ हम मेन चेन का हिस्सा नहीं ले सकते। हाँ बच्चों, तो देखो ये वो एग्जाम्पल हैं जिनमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ दोनों चेन में नहीं आ सकते। जैसे देखो ऊपर लिखा हुआ है कि अगर दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हमारी मेन चेन का हिस्सा नहीं है तो क्या किया जाएगा, तो कोई एक इनमें सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो देखो ये एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे मेन हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो आप सब देख पा रहे हैं, ये रहा, ये कीटोन हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। इस एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए। अब अगर मैं इसको एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप मान के चलता हूँ, क्योंकि है ही तो मानना तो पड़ेगा, तो हमारी मेन चेन देखो 1 2 3 4 5 6, या तो हमें ट्रिपल बॉन्ड अपनी मेन चेन में इंक्लूड करना है, नहीं तो 1 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हैं कि या तो आप डबल बॉन्ड को चेन में काउंट करें, 6 कार्बन यहां से भी है और 6 कार्बन यहां से भी है, तो अब ऐसे केस में क्या किया जाए, हम ट्रिपल को प्रायोरिटी दें या डबल को प्रायोरिटी दें। तो उसके लिए आपको देखना ये होगा, इसके लिए आपको देखना ये होगा कि आप नंबरिंग के बेसिस पे चेक करो, क्योंकि लेंथ तो दोनों में बराबर है, लेंथ तो दोनों में बराबर है, तो आप नंबरिंग देखो। सो 1 2, ये तो 2 पे ही पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 4 5, ये आपका 5th नंबर पे आ रहा है, जबकि 1 2 3 4 ये आपका 4th नंबर पे आ रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको मेन चेन का हिस्सा किसे बनाना है, डबल बॉन्ड को बनाना है। मेन चेन का हिस्सा किसे बनाना है, डबल बॉन्ड को। क्यों? क्योंकि वो आपका लोएस्ट नंबर पे आ रहा है। चेन की लेंथ देखो सेम है, दोनों में सेम है, ठीक है, तो आप डबल बॉन्ड को यहाँ प्रायोरिटी क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये 4th पोजीशन पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपका ये जो बचा हुआ पार्ट होगा, जो ये वाला पूरा बचा हुआ पार्ट है, ये एज अ ब्रांचिंग काम करेगा। ये एज अ ब्रांचिंग मतलब सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा।
ठीक है, तो नाम लिखें इसका, एक बार नाम लिखते हैं। देखो सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको आना चाहिए, ये आपका CH2 और ये आपका पूरा हो जाता है। अब ये कार्बन मेन चेन से जुड़ा है, तो आपको याद है कैसे लिखना होता है, इसके अंदर भी नंबरिंग करनी है 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम चेक करो, 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन का आएगा प्रोप, और 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे देखो क्या लगा हुआ है YN लिखेंगे, लेकिन क्योंकि अल्काइल चेन है तो YN लगेगा तो E ड्रॉप करना होगा, तो आप सीधे ही क्या लगा सकते हो YL। ठीक है, तो ये आपका नाम हो गया मतलब सब्स्टिट्यूएंट का। इसकी पोजीशन आपकी क्या है, थर्ड। ठीक है, तो नाम लिखना सीखते हैं फटाफट। तो ये जो है आपका थर्ड पोजीशन पे है, और ये आपका क्या है हेक्स। ठीक है, हेक्स। अब हेक्स पे देखिए 4 पे यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो इन लगाना होगा आपको, इन लगा दिया आपने। ठीक, अब 6 कार्बन की चेन है वो तो आपने लगा ही ली, इन लगा दिया। अब आप देखो क्या लगा है 2 पे, सो 2 पे लगा है ओन, ई फिर से ड्रॉप किया है क्योंकि ओ से आपका क्या है फंक्शनल ग्रुप का नाम स्टार्ट हुआ। ये आपका परफेक्ट पूरा नाम हो चुका है, जरा एक बार फिर से देख लो। ये आपकी ब्रांचिंग का नाम, ये थर्ड पे लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पे लगा है। उसके बाद आपके इसमें ये मतलब 6 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट, फिर आपने डबल बॉन्ड और उसके बाद आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। तो नाम चेक कर लो फटाफट एक बार, और फिर देखते हैं इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, चेक कर लिया, वीडियो पॉज करके लिख लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक, आप सबने लिख लिया, तो अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं, और ये चीज मैं हटा देता हूं। ठीक है, हटा दूं, चलिए इसको मैं हटा देता हूं। अब इस एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो इसमें देखो मेन फंक्शनल ग्रुप ये रहा, सो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन है, और इसमें 4 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब देख सकते हैं इसमें किसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल है, और प्रायोरिटी आप समझ चुके हैं कि इस वाले केस में आप देंगे ट्रिपल को। तो आप एग्जाम्पल में देख के समझ रहे हैं कि कब किसे प्रायोरिटी आपको देनी है। तो इस वाले केस में हम लोग प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, तो वो क्यों देंगे आपने देख लिया, क्योंकि ये आपका 1 2 3 4 पार्ट पे पड़ रहा है, और 1 2 3 4 5 सिंपल। तो ये आपका किसका काम करेगा, ब्रांचिंग का। फटाफट नाम लिख दे, हो गया, कितना सिंपल है। तो नाम लिखने के लिए ये आपकी ब्रांचिंग का नाम आपको पहले लिखना पड़ेगा, नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा, डन। सो इसका नाम थर्ड पोजीशन पे क्या नाम आएगा, देखो 1 2 3, सो वही रहेगा आपका प्रोप। 2 पे आपका क्या है इसमें इन, और लास्ट में लगेगा आई, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पे नाम लिखा था। ठीक है, इस वाले केस में नाम लिखा था, और उसके बाद आएगा आपका फोर्थ पोजीशन। पहले तो आप देखेंगे कौन सा वर्ड रूट है, हेक्स। फोर्थ पोजीशन पे इस बार क्या आएगा YN, और लास्ट में आपका 2 पे आएगा ओन। तो ये आपका पूरा नाम हो जाता है। तो अच्छे से चेक कर लें, ये स्पेशल केसेस पे जरूर आप ध्यान दें, क्योंकि इस टाइप की चीजें कई बार परेशान कर देते हैं। फिर आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, एक और बहुत अच्छा आपका रूल। अब इस रूल में देखो क्या कहता है कि नंबरिंग करनी है नंबरिंग करनी है चेन को जो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनेटिंग मतलब भाई, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके आगे चेन आगे ना बढ़ पाए, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके आगे चेन कंटिन्यू ना हो पाए, वो आखिरी में लगे होंगे। ठीक है, तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की जब नंबरिंग करनी है तो यहाँ पे लिखा है व्हेन अ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप सच एज, ये देखो जितने भी आपके ये फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं ना, जैसे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एस्टर, अमाइड, एसिड हेलाइड्स या एसिड क्लोराइड बोलते हैं, नाइट्राइल, तो इन सब में इन फंक्शनल ग्रुप का खुद का कार्बन है, इसके आगे कोई दूसरी कार्बन चेन कनेक्टेड नहीं होगी, यानी ये बीच में नहीं आएंगे, हमेशा किनारे होंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, इन सभी को हमेशा नंबरिंग क्या दी जाएगी 1, मतलब इनके कार्बन को हमेशा 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इनके कार्बन को हमेशा 1 नंबर दिया जाएगा, ये बात लॉक कर ली जाए। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब जिनका खुद का कार्बन है, जिनके आगे चेन नहीं होती है, किनारे लगे होते हैं, इन सभी को 1 नंबर मिलेगा, इनके कार्बन को 1 नंबर। तो अभी देखिए एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हूँ, बहुत अच्छे से चेक करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए तो चेन अब आप डिसाइड करना सीख चुके हैं कि आपका फंक्शनल ग्रुप ये रहा, तो मेन चेन आप उधर जाने की बजाय लॉन्गेस्ट लेंगे,
तो आपकी मेन चेन ये वाली होगी, ठीक है। मेन चेन ये होगी। नंबरिंग में हमेशा इसको नंबर पहला देना है, ठीक है। आपको फर्स्ट नंबर देना है 1 2 3 4 5। तो नाम क्या हो जाएगा, ये आपका इथाइल 2 कार्बन का होता है। तो देखिए इसकी 2 पोजीशन है, 2 इथाइल 5 कार्बन का सिस्टम है, तो पेंट लिखना है। आपका सेचुरेटेड है तो आपका पेंटेन आएगा, ठीक है। और लास्ट में कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लगाते हैं, ऑइक। तो ई ड्रॉप किया मैंने और उसके बाद 1 ऑइक एसिड लिख सकते हैं। ये इसका नाम हुआ। अच्छे से चेक करो नाम अच्छे से चेक करो, ठीक, चेक कर लिया। अब दूसरा एग्जांपल करते हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए तो आपका ये रहा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये रहा मेन फंक्शनल ग्रुप। बाकी आप देख सकते हैं कार्बन चेन है, कार्बन है। तो अब इससे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, तो आप किसी भी, आप राइट साइड की तरफ जाओ, लेफ्ट चेन लेंथ सेम है तो आप किसी भी साइड जा सकते हैं। तो सपोज आपने ये चेन इंक्लूड किया, मतलब ये चेन मान ली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 इसी को मिलेगा, ठीक है। 1 2 3 4। अब ये 2 पे मिथाइल, एक कार्बन वाला मिथाइल होता है, हाइड्रोजन लगा देंगे, और 2 कार्बन वाला इथाइल होता है। तो अब 2 पे मिथाइल है और 2 पे ही इथाइल है, तो क्या करना होता है, बिल्कुल अब यहाँ पे आपको इथाइल को पहले लिखना है। तो 2 इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद है ना, ठीक है। सो अब आप पहले इथाइल लिखेंगे और उसके बाद आप 2 मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। ये लिख दिया। अब कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की है, तो आप लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। सेचुरेटेड है तो ब्यूटेन, और लास्ट में अल आएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसको मैं डायरेक्ट 1 अल लिख सकता हूं, 1 अल, ठीक है। जल्दी से इसे चेक करें, ठीक है बच्चों, ये भी आपने चेक कर लिया। अब इस साइड आ जाते हैं, ठीक है। इन एग्जाम्पल को देखते हैं और बस खत्म होने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से इनको लॉक करें, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये रहा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, जो कि कौन सा है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसको चेन में इंक्लूड करना है, चेन तो स्ट्रेट आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन में 2 पे ब्रांचिंग लगी है, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, हेलोजन के लिए ब्रोमो होता है, ठीक है, ब्रोमो। और मतलब यहाँ पे Br है, सॉरी, तो Br के लिए ब्रोमो, और अदरवाइज कोई और हेलोजन है तो हेलो, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके से। और आपका ये जो सिस्टम है 5 कार्बन का है, तो क्या लिखूंगा, पेंटेनोइक एसिड। अब 1 ऑइक भी लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। ये वाली बात छोटी सी ध्यान रखना, पेंटेनोइक एसिड लिख सकते हैं या पेंटेन 1 ऑइक एसिड लिख सकते हैं। इस एग्जांपल को देखें, ठीक है। तो इस एग्जांपल में काफी कुछ नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड भी है और ये ब्रांचिंग भी आपको ये दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो, तो भाई आपका मेन फंक्शनल ग्रुप तो मार्क कर लेता हूं, फिर लॉन्गेस्ट चेन को देखता हूं। तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये रहा। अब लॉन्गेस्ट चेन देखो, या तो आप इधर से चेक कर लें या इधर से, सीधी चेन नजर आ रही है, देखिए ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाली, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसमें देखा जाए तो नंबरिंग कहां से करें, तो सबसे पहले नंबरिंग ऐसी पोजीशन से, इस साइड से करें, मतलब किसी भी पर्टिकुलर साइड से करें, वहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट पोजीशन पे आए। किस पे आए, लोएस्ट पोजीशन। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, मतलब हमारा फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सही है, सभी साइड से उसमें, मतलब दोनों साइड से उसमें सेम नंबरिंग पे आ रहा है। तो अब क्या करें, अब ब्रांचिंग की पोजीशन देखो, तो 1 2 पे, 3 4 5 6 पे, यानी कि 2 और 6 पे, साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 पे, वो भी सेम है। डबल बॉन्ड की पोजीशन तो पहले से आपने देखी, 1 2, यानी ये भी 2 पे, 3 4 5, मतलब यहाँ पे 5 और 2 पे, उस साइड से भी, मतलब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। आप देख सकते हैं दोनों, अगर इसको सेंटर मान लें तो इस साइड का हिस्सा उस साइड का हिस्सा सेम है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, आप मेन फंक्शनल ग्रुप को देखिए, अगर वो दोनों साइड से सेम है तो आप अपने दूसरे, जैसे डबल बॉन्ड हो गया, या फिर आपकी जो दूसरे प्राइमरी प्रीफिक्स, वो जो प्रीफिक्सेस की पोजीशन जो है, उनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग डिसाइड कर सकते हैं। लो पोजीशन देखनी है, तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, चेक करें, इट इज 2, ठीक है, 2 6 डाइमिथाइल हेप्ट। अब देखिए डबल बॉन्ड रिपीटेड है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमने क्या सीखा था, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिपीटेड हो तो हेप्टा, हेक्सा,
ब्यूटा, ये वर्ड यूज होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हेप्टा, और हेप्टा के आगे क्या लिखेंगे कि डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, ठीक है, साथ ही साथ 5 पे भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा डाईइन, ठीक है। उसके बाद हमें फोर्थ पोजीशन इसकी देनी है, ठीक है, तो 4 पे आ जाएगा ओन। इस तरीके से आपने इसका भी नाम लिख लिया। अच्छे से चेक कर ले, फिर लास्ट रूल देखते हैं। हाँ बच्चों, तो लास्ट रूल आपके सामने है, फटाफट देखते हैं, बहुत ही कॉमन है और चेक करते हैं इसको, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा एक जैसे फंक्शनल ग्रुप लगे, 2 या 2 से ज्यादा एक जैसे लगे हुए हैं अगर फंक्शनल ग्रुप, तो जो प्रेफिक्स हम लगाते हैं, मान लो 2 बार अगर लगा तो डाई लगाते हैं, अगर 3 बार लगा हुआ तो ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से रिपीटिशन प्रेफिक्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता क्या है, तो जब ऐसे प्रेफिक्सेस यूज होते हैं तो उस केस में जो लास्ट में जो ई हम ड्रॉप करते थे ना नॉर्मली, मतलब पहले जब अगर ओन से स्टार्ट हुआ या ए से स्टार्ट हुआ तो ऐसे केस में ई ड्रॉप होता था। अगर वाई से स्टार्ट हुआ तो पहले वाले प्रेफिक्स का हम लोग क्या करते थे, सफिक्स का ई ड्रॉप करते थे, ठीक है। तो अब ये ई ड्रॉप नहीं होगा, ये रिटेन रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो सफिक्स लगेगा वो आपका डी, टी, ठीक है, इन लेटर से स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल से देखते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमन है, देखिए ये रही आपकी चेन, कार्बन से कार्बन, अब किसी भी साइड से नंबरिंग कर दो, ये भी अल्कोहल ग्रुप, ये भी, ठीक है। सो 1 2 3, तो इस तरीके से देखो 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। अब अल्कोहल है तो अल्कोहल 1 और 2 है, ठीक है, तो 2 बार है, सॉरी 1 और 3 है तो 2 बार है, तो 1 3 डाई ऑल लगेगा। अब ये डी से स्टार्ट हुआ तो ये वाला ई, वैसे अगर हम जो मान लो अगर ओ से होता तो ये वाला ई क्या करते, हटा देते, लेकिन अब ये ई यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो रूल यही कहता है कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीटेड हो तो ऐसे केस में जो आपका यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स का जो ई होता है वो ड्रॉप नहीं होगा। तो सिंपल एग्जांपल नेक्स्ट देखें, तो ये भी नाइट्राइल है और ये भी नाइट्राइल, दोनों नाइट्राइल है ना, नाइट्राइल सीएन को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इनके कार्बन को काउंट करना होगा, किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपकी नंबरिंग की, तो इसकी पोजीशन 1 और इसकी पोजीशन आपकी 4, तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, और अनसैचुरेशन 2 पे है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ब्यूट, और 2 से अनसैचुरेशन स्टार्ट है, लिख दिया, और अब उसके बाद में 1 पे और 4 पे डाई नाइट्राइल। तो देखिए मैंने फिर से ई नहीं ड्रॉप किया, ठीक है, ई ड्रॉप नहीं किया। वैसे तो यहाँ पे ई वैसे भी अगर सिंपल नाइट्राइल होता तो भी ई ड्रॉप नहीं किया जाता इस एग्जांपल में, क्योंकि वो एन से स्टार्ट हुआ, हालांकि वो डी से स्टार्ट हुआ तो भी ई नहीं ड्रॉप होगा। इस वाले एग्जांपल को देखो, कीटोन 2 बार लगा हुआ है, सिमेट्रिकल एग्जांपल है, आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो, स्ट्रेट ये आपकी चेन रहेगी 1 2 3 4 और ये 5। तो चेक करते हैं, नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटीन, ठीक है, नाम क्या होगा, पेंटीन। डन, चेक करने के बाद सो नाम पेंटीन होगा। इसके बाद इसमें देखिए आप 2 पे और 4 पे डाईओन लगेगा, बस ये ई ड्रॉप नहीं किया हमने। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, ठीक है, चेक कर लें आराम से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल को देखो, ये भी कार्बोक्सिलिक, वो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ध्यान से चेन को देखें क्योंकि इनमें ब्रांचिंग नहीं थी, इनमें किसी में भी ब्रांचिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रांचिंग लगाई हुई है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप, अगर मान लीजिए ब्रांचिंग नहीं होता तो ऐसे केस में आप किसी साइड से भी नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन अब ब्रांचिंग है तो आप 1 यहां से करते 1 2 3 पे पड़ेगा, ठीक है, 1 2 3 पे, लेकिन अगर यहां से नंबरिंग करते हैं इस वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तो 1 2 पे पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं, तो इस हिसाब से जब फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल रहा है आपका, तो आप उस साइड से नंबरिंग करें जहां पे ब्रांचिंग को भी लोअर नंबर मिले। तो ये आ जाता है आपका 1 2 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है, ब्यूटीन और 1,4 डाईओइक एसिड। तो इस तरीके से आपने ये सभी रूल्स के साथ सीख लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि आज की क्लास में जो आपने रूल के अकॉर्डिंग, जो नंबरिंग के अकॉर्डिंग या फिर चेन के अकॉर्डिंग या अलग अलग पार्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी आपने नाम लिखना सीखा, ये सारे एप्लीकेबल है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके या फिर एक साथ 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स
आपके सामने लेके आऊंगा, उनको जरूर अच्छे से देखिएगा। जैसे अल्कोहल का एक वीडियो में, या एल्डिहाइड का, कीटोन का, या ईथर, इसके अलावा आपके मेन फंक्शनल ग्रुप एस्टर, अमाइड, एसिड एंड नाइट्रेट, उनकी वीडियोस एक एक करके अपलोड करूंगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा।